नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, इंडिया गठबंधन में अभी से ही दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा मालूम दे रहा है कि जैसे इस पूरे गठबंधन में किसी ने खटाई मिला दी हो, यानी कि खटाई पड़ गई हो। आपसी मनमुटाव, मनभेद, मतभेद जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। सारा मामला जो है वो राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर के है। अखिलेश यादव उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरीके से वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं तो उन्हें मध्य प्रदेश में जो है सीटें मिलेंगी और कांग्रेस जो है उनको सीट देगी। 12 सीटों की वो मांग कर रहे थे। अब 12 सीटों की मांग वो किस आधार पर कर रहे हैं, जब समाजवादी पार्टी का वहां पर कोई खास जो है दखल नहीं है, कुछ जो है खास अस्तित्व नहीं है, तो फिर वो आप अपनी सीटों में से आपको सीटें क्यों देंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है। दूसरी बात ये है कि अखिलेश यादव ने कल जिस तरीके से बयान जारी किया, गुस्सा आ गए एकदम पत्रकारों के पूछने पर, और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अजय राय, उन पर जमकर निशाना साध दिया और उनको क्या कुछ सुना दिया। सबसे पहले तो वो ये बोलते हुए सुनाई दिए कि उनकी क्या हैसियत है। उनकी कोई हैसियत नहीं है और वो कांग्रेस के जो हैं चिरकुट नेता हैं, और कांग्रेस इतने चिरकुट नेता को हमारे बारे में बोलने के लिए ना कहे और उनको रोके इस तरीके से बोलने के लिए। तो ये जो भाषा थी बहुत ही अमर्यादित थी और अच्छी खासी गुस्से में जो है वो दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अपना आपा खो बैठे हों, उनका खुद पर नियंत्रण ही नहीं था। और साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि उनको नहीं पता था कि जो है वो प्रदेश में जो है गठबंधन नहीं है, केवल लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन है। अरे मान्यवर, गठबंधन में गए हैं आप, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, इतनी सारी पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, एक मंच पे आए हैं, तो कोई बातचीत, कोई समझौता, कोई संवाद, कुछ प्लान, कुछ प्रोग्राम्स, कुछ तो डिसाइड हुए होंगे, कुछ तो डिस्कशन हुआ होगा। आपको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि प्रदेश में कोई हिस्सेदारी किसी को नहीं मिलेगी, सब इंडिविजुअल लड़ेंगे। फिर वो चाहे कांग्रेस खुद हो, या फिर जयंत चौधरी की आरएलडी हो, या फिर क्या कहते हैं बहुजन समाज पार्टी हो, या आजाद समाज पार्टी हो, जो भी हो, आपको भी लड़ना है अगर, तो आप भी जाकर के इंडिपेंडेंट लड़िए। किसने रोका है? लेकिन इस तरीके से नियंत्रण खो देना खुद के ऊपर, ये कोई अक्लमंदी की या समझदारी की निशानी जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से नहीं दिखाई दी। जबकि बात ये हुई थी कि अभी जो सवाल है सबसे बड़ा वो ये है कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी का जो ये विजय रथ है, जो उसका विजय अभियान है, पिछले 2 बार से वो जीतती आ रही है, उसको रोका जाए। इसको कैसे रोका जाए? किसी एक अकेले पार्टी के बस की बात तो ये है नहीं कि कांग्रेस खाली रोक देगी, या फिर खाली समाजवादी पार्टी रोक देगी, या खाली बहुजन समाज पार्टी रोक देगी। ऐसा नहीं है। या फिर नीतीश कुमार की पार्टी रोक देगी, या तेजस्वी यादव रोक देंगे, या ममता बनर्जी रोक देंगी, या अरविंद केजरीवाल रोक देंगे, या जयंत चौधरी रोक देंगे, या साउथ की पार्टियां रोक देंगी। ये एक संयुक्त और संगठित होकर के काम करने की बात थी कि अभी फिलहाल जो सबकी प्रायोरिटी है वो ये है कि किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से इस देश को बाहर निकाला जाए। इस देश के जो हालात इस सरकार ने पैदा कर दिए हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, अन्याय हो, अत्याचार हो, शोषण हो, बहुत सारे मुद्दे अनगिनत, और फिर सबसे बड़ी चीज हमारी अर्थव्यवस्था हो, उससे किसी तरीके से निजात पाने के लिए आप एकजुट होकर के एक प्लेटफॉर्म पर लड़िए, ये बात थी। हालांकि अखिलेश यादव जो है वो कोई बहुत ज़्यादा खुश शुरू से ही नहीं दिखाई दिए और नाक भौं ही सकोड़ते रहे कांग्रेस के साथ आने में। वो तो जयंत चौधरी के वजह से, जयंत चौधरी के साथ मिलकर के, या जिसने भी उन पर दबाव डाला हो, जिस तरीके से भी वो आ गए। लेकिन जो एक मन भेद होता है, जो एक मतभेद होता है, वो कहीं ना कहीं आकर के उजागर तो जरूर होता है। वही चीज इस समय अखिलेश यादव के साथ हो रही है कि वो कांग्रेस के साथ जो है बहुत कंफर्टेबल दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब उनको ये बहाना मिल गया कि प्रदेश में जो है जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, उसमें जो है सीट शेयर नहीं दे रही है कांग्रेस समाजवादी पार्टी को। अरे आप ये बताइए कि
समाजवादी पार्टी का आपका जो खुद का जनाधार है, जो खुद का वोट बैंक है आपका यादव वोट बैंक, वो ही आपसे जो है छिटक जाता है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो। और जो दूसरा आपका मतलब बहुत मजबूत हैंड हुआ करता था मुस्लिम वोटर, वो भी इस बार जो है आपके साथ जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपका खुद का क्या अस्तित्व है? चलिए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में तो फिर भी चलिए समाजवादी पार्टी इस समय विपक्ष में बड़ी पार्टी है, लेकिन पूरे देश की अगर आप बात करें तो वहां पर क्या अस्तित्व है आपका? तो फिर आप अपनी इतनी महत्वाकांक्षाओं को क्यों बीच में लेकर के आ रहे हैं, जब इस समय सबका उद्देश्य ये है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विजय अभियान को रोका जाए। आप उसमें जो है अपनी इच्छाओं की जो है रोज जो है वो डिमांड कर देते हैं। मैं ये बात हमेशा कहती आ रही हूँ और तब तक कहूँगी जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते। इसमें क्या होगा, आपको अपनी महत्वाकांक्षाएं एक तरफ रखनी पड़ेंगी, इच्छाएं त्याग सब करने पड़ेंगे। मैंने ये कई बार कहा है, इस पर बहुत बार वीडियो भी बनाया है, 2-3 वीडियो पड़े होंगे, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं कि विपक्ष को बड़ा दिल रख के अपनी महत्वाकांक्षाओं को मार करके, इच्छाओं को मार करके तब इस गठबंधन में आना पड़ेगा, अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ मिल करके आप भारतीय जनता पार्टी को रोकें। लेकिन अब इस तरीके की रोज रार और दरार जो है वो अगर सामने आती रहेंगी तो फिर बात नहीं बनेगी इस तरीके से। और अजय राय पर जिस तरीके से उन्होंने निशाना साध दिया है और उनको बोला है साफ तौर पर कि चिरकुट नेता हैं और उनकी कोई हैसियत नहीं है, इसका जवाब जो है अजय राय ने आज दिया है। और बहुत ही पोलाइटली वो बोलते हुए और बहुत ही विनम्रता के साथ उन्होंने आग्रह किया है कि अखिलेश यादव जो हैं वो साथ आए हमारे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है इस अभियान में साथ दे हमारा और कांग्रेस पार्टी का साथ दे। इस तरीके से वो बोलते हुए जो है वो दिखाई दिए। इसके साथ ही कांग्रेस के वीरेंद्र चौधरी हैं कांग्रेस के, उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम पर जो है वो सवाल खड़े कर दिए हैं कि समाजवादी पार्टी में उनकी कोई हैसियत नहीं है, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की एक हैसियत होती है, क्योंकि कांग्रेस जो है इस देश की लार्जेस्ट पार्टी है, बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है और उसके प्रदेश अध्यक्ष की एक हैसियत होती है और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत ही नहीं है और अखिलेश यादव को घमंड हो गया है। तो इस तरीके से अब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चल रहा है और बेहद गुस्से में दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव। अपने ऊपर बिल्कुल नियंत्रण वो नहीं कर पाए, जिस तरीके से कल उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से उनकी भाव भंगिमाएं थी, इस बात का जो है वो खुलासा कर रही थी कि किस कदर नाराजगी है कांग्रेस पार्टी से। अब इस नाराजगी को देखने वाली बात होगी, वैसे ये बहुत दिलचस्प बात होगी कि इस नाराजगी को कौन दूर करवाता है और कैसे दूर करवाता है। क्या आपस में कोई बात बनेगी, एक बार फिर से प्लेटफॉर्म पर एक साथ आएंगे या नहीं आएंगे? चर्चाएं तो इस चीज की भी हो रही है कि राहुल गांधी जो है वो बात कर सकते हैं अखिलेश यादव से, लेकिन क्या कुछ होगा? क्या अखिलेश यादव का जो गुस्सा है ये वो शांत होगा या नहीं होगा? क्योंकि आप एक ही जगह पर आकर के, एक प्लेटफॉर्म पे आकर के इस तरीके से अगर आपस में ही लड़ेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी को तो आप हराने से रहे और बल्कि उनको मौका मिलेगा आपकी खिल्ली उड़ाने का कि देखो ये चले हमको हराने, इनकी आपस में ही नहीं बन रही है। तो इसमें जो है अगर कोई बहुत सेफ साइड और बहुत सेफ हैंड में है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। उसने अभी तक गठबंधन में कोई एंट्री नहीं की और इंडिपेंडेंट जो है इन राज्यों में चुनाव लड़ रही है और वो देखना चाहती थी कि आखिरकार इन चुनावों का क्या असर होता है और भारतीय जनता पार्टी कितने पानी में है, दूसरी पार्टियां कितने पानी में है और हम खुद कितने पानी में हैं, क्या कुछ कर सकते हैं हम। ये सब कुछ हो जाए, ये सब कुछ निपट जाए, उसके बाद ही हम किसी गठबंधन में जाने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अभी से ही कोई फायदा नहीं होता है कि हम गठबंधन में जाएं या फिर उनसे हम किसी से अपना सीट शेयर मांगें, फिर उन पे हम दबाव बनाएं, फिर वो मना करें और इस तरीके की एक रार और विवाद पैदा हो जो बिल्कुल अननेसेसरी का लगता है।
आप लड़िए, बिल्कुल लड़िए। आपको किसी ने रोका है लड़ने से कि मध्य प्रदेश में आप नहीं लड़ सकते या राजस्थान में नहीं लड़ सकते? बिल्कुल लड़ सकते हैं, आप लड़िए जा करके, पर इंडिपेंडेंट लड़िए। किसी के ऊपर दबाव बनाने से कोई फायदा जो है वो होता नहीं है। तो ये अखिलेश यादव का जो एपिसोड है वो कल से चल रहा है। अखिलेश यादव जो हैं वो बड़े कंफ्यूज से मुझे नेता लगते हैं। पता नहीं क्यों उनके उनके अपने ही डिसीजन पे उनको शायद शक होता है कि ये मैंने सही किया या गलत किया। अब जो कर दिया सो कर दिया, उसके बारे में सोचना क्या है। तो ये एक चीज़ जब सामने आई, इसके बाद अजय राय का बयान आया, फिर ये वीरेंद्र चौधरी का स्टेटमेंट आया, फिर देखते हैं अब अखिलेश यादव आगे क्या कुछ कहते हैं। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।